चलिए, आज एक ऐसे सफर की बात करते हैं जिसने भारत के स्टील फ्रेम कहे जाने वाले पुलिस सिस्टम की दशकों पुरानी सोच को तोड़ा है। ये कहानी है भारतीय पुलिस सेवा में महिलाओं के आने की, एक ऐसी दुनिया जिसे कभी सिर्फ पुरुषों का गढ़ माना जाता था। तो ये कहानी शुरू होती है हाल ही की एक बहुत बड़ी घटना से। बात है नवंबर 2022 की। भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास रच दिया और दशकों से चल रही इस तरक्की की कहानी में एक नया मोड़ ला दिया। ये हैं लक्ष्मी सिंह, 2000 बैच की आईपीएस ऑफिसर और एक मैकेनिकल इंजीनियर भी। उन्हें उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनाया गया, और सिर्फ बनाया ही नहीं गया बल्कि नोएडा जैसे एक बहुत ही अहम और चुनौतीपूर्ण जिले की कमान दी गई। अब देखिए, ये सिर्फ एक पोस्टिंग नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि अब सबसे मुश्किल लीडरशिप रोल्स के लिए भी महिला अधिकारियों पर पूरा भरोसा किया जा रहा है। लेकिन लक्ष्मी सिंह की ये जो ऐतिहासिक नियुक्ति है, ये कहानी का बस एक नया पन्ना है। असल कहानी तो दशकों पहले शुरू हुई थी। तो इसके असली महत्व को समझने के लिए हमें बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। चलिए, जरा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि यह सफर आखिर शुरू कहाँ से हुआ था। तो अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिन्होंने पहली बार इस मुश्किल रास्ते पर कदम रखा और आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे बस थोड़ा सा आसान बनाया। ये दो नाम, ये भारतीय पुलिसिंग में महिलाओं के सफर के दो सबसे बड़े मील के पत्थर हैं। एक तरफ है किरण बेदी, जिन्होंने 1972 में वो बंद दरवाजा पहली बार खटखटाया, और दूसरी तरफ कंचन चौधरी भट्टाचार्य, जो 2004 में किसी राज्य की पूरी पुलिस फोर्स को लीड करने वाली पहली महिला डीजीपी बनी। मतलब एक ने दरवाजा खोला तो दूसरी ने ये साबित कर दिया कि महिलाएं उस दरवाजे से गुजर के सबसे ऊंचे ओहदे तक भी पहुंच सकती हैं। और ये बात कितनी सही है, उनका असर सच में बहुत गहरा था। इन महिलाओं ने सिर्फ एक नौकरी हासिल नहीं की थी, उन्होंने समाज की उस गहरी पुरानी सोच को सीधी चुनौती दी थी। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हिम्मत और काबिलियत का जेंडर से कोई लेना देना नहीं होता। चलिए कंचन चौधरी भट्टाचार्य के बारे में थोड़ा और जानते हैं। वो किरण बेदी के ठीक एक साल बाद 1973 में आईपीएस में आई और उत्तर प्रदेश कैडर में जाने वाली पहली महिला अधिकारी थीं। उनकी कहानी इतनी जबरदस्त थी कि 90 के दशक का वो मशहूर टीवी शो उड़ान, वो असल में उन्हीं की जिंदगी से प्रेरित था। एक ऐसा शो जिसने उस पीढ़ी की न जाने कितनी लड़कियों को बड़े सपने देखने की हिम्मत। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरे 50 साल का सफर दिखाती है। 1972 में किरण बेदी के पहले कदम से लेकर 2022 में लक्ष्मी सिंह की नियुक्ति तक। ऐसा लगता है जैसे एक पीढ़ी ने दूसरी पीढ़ी को मशाल सौंपी हो। हर एक कामयाबी ने अगली कामयाबी के लिए रास्ता बनाया। अच्छा, अब इन महिलाओं की उपलब्धियों को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक नज़र खुद आईपीएस की शुरुआत पर डालते हैं। भारतीय पुलिस सेवा यानी आईपीएस, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में, आज़ादी के ठीक बाद। इसका काम था देश की कानून व्यवस्था और अंदरूनी सुरक्षा को संभालना। ये वो ढांचा था जिस पर नए भारत की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी थी। तो यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, जब 1948 में ये सेवा शुरू हुई तो इसका सबसे पहला अधिकारी कौन था? और वो थे सीवी नरसिम्हन। उन्होंने 1948 के पहले आईपीएस बैच में टॉप किया और इस तरह स्वतंत्र भारत के पहले आईपीएस अधिकारी बने। तो सोचिए, जिस सर्विस की शुरुआत एक पुरुष अधिकारी से हुई, वहां एक महिला को पहुंचने में ही 24 साल लग गए। और ये कहानी सिर्फ पुलिस की नहीं थी, उस वक्त देश के हर बड़े संस्थान की लगभग यही हकीकत। अब जरा देखते हैं कि पुलिसिंग में जो हो रहा था वो कैसे पूरे भारत में चल रहे एक बड़े बदलाव का ही हिस्सा था। जरा इस स्लाइड पर नजर डालिए। राजनीति से लेकर न्यायपालिका तक हर फील्ड में महिलाएं आगे आ रही थीं और बाधाएं तोड़ रही थीं। इंदिरा गांधी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी तो एम फातिमा बीवी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज। ये दिखाता है कि आईपीएस में जो हो रहा था वो कोई अलग थलग चीज नहीं थी, ये उस बड़ी लहर का हिस्सा था जहां भारतीय महिलाएं देश के हर जरूरी स्तंभ में अपनी जगह बना रही थीं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन पहली कामयाबियों का आज क्या मतलब है? ये सिर्फ इतिहास के पन्ने बनकर क्यों नहीं रह जाती? ये चार्ट पूरी कहानी को बस कुछ आंकड़ों में बता देता है। 1948 में पहले पुरुष ऑफिसर से लेकर 1972 में पहली महिला अफसर तक पूरे 24 साल का इंतजार, और फिर वहां से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनने में सोचिए 74 साल लग गए।
ये आंकड़े हमें यही दिखाते हैं कि ये सफ़र कितना लंबा और मुश्किलों से भरा रहा है। और आखिर में सारी बात इसी एक चीज पर आ जाती है। हर बार जब कोई महिला एक शीशे की दीवार तोड़ती है तो वो सिर्फ अपनी कामयाबी का जश्न नहीं मनाती, वो लाखों लड़कियों और महिलाओं के लिए सपनों की हदों को और बड़ा कर देती है, ये साबित करते हुए कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं। जैसे जैसे ये दीवारें टूट रही हैं, क्या हमें बस अगली पहेली का ही इंतजार करना है, या फिर अब लड़ाई का मैदान बदल चुका है और असली चुनौती अब हर लेवल पर बराबरी के मौके बनाने की है? ये एक सोचने वाली बात है।